अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, दो तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं जो भारत की राजनीति में आने वाले वक्त में जो लोकसभा का चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होने जा रही है। पहली सबसे बड़ी तारीख है 22 जनवरी, जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचेंगे और राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा रामलला का मंदिर। बहनों भाइयों, ये तिथि बड़ी अभूतपूर्व होगी और भारत की राजनीति को रीडिफाइन करने वाली होगी। दूसरी तारीख है 15 जनवरी, जिस दिन से राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट से शुरू करेंगे और उत्तर प्रदेश में 11 दिन गुजारेंगे। 20 से ज़्यादा शहरों से होते हुए उनका काफिला निकलेगा उत्तर प्रदेश में। तो यूपी की राजनीति में कांग्रेस को दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए राहुल गांधी का ये एफर्ट कितना कारगर होगा, क्योंकि इसके पहले प्रियंका गांधी यूपी से फेल होके गई हैं। अब बारी राहुल गांधी की है। अब देखना पड़ेगा कि राहुल के लिए उत्तर प्रदेश में क्या है, अपोजिशन पार्टीज़ में क्या चल रहा है और सीट के बंटवारे का क्या अपडेट है और क्या ताज़ा मसले हैं। हम इन सब पर आज खुली चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, जैसे जैसे राम मंदिर के निर्माण की तिथि नज़दीक आ रही है, देश में माहौल में परिवर्तन हो रहा है। पूरे देश में राममय वातावरण है, मीडिया भी राममय है, जनता भी राममय है। और अभी 22 तारीख को तो थोड़ा वक्त है, तब तक तो ये मसला बहुत बड़ा रुख अख्तियार कर चुका होगा। आने वाले वक्त में भारत की राजनीति में वो कौन से महत्वपूर्ण कारक होंगे, कौन सी महत्वपूर्ण वजहें होंगी जो इस देश की राजनीति को रीडिफाइन करेंगी, पुनर्परिभाषित करेंगी, वो कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं। बहनों भाइयों, राम मंदिर के मुद्दे को जो लोग भी ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा चल नहीं रहा या ये मुद्दा अब सरकार नहीं लाने वाला है या इस मुद्दे का प्रभाव नहीं है, वो गलत है। रामलला के मंदिर का मुद्दा देश देश में है, गांव गांव में है, लोगों तक है। और इस मुद्दे पर जिस तरह की राजनीति हो रही है, उस मुद्दे की बिगेस्ट बेनिफिशियरी अब है बीजेपी, क्योंकि विपक्ष इन्विटेशन को न तो उगल पा रहा है न निगल पा रहा है। एक नैरेटिव, एक वातावरण ऐसा बन गया है कि विपक्ष को ये स्वीकारने में भी परेशानी होगी और जाने में भी परेशानी होगी। तो इसका बेनिफिशियरी पॉलिटिकली कौन होगा? बीजेपी होगी। गांव गांव अक्षत भेजा जा रहा है, पूजित चावल अक्षत, घर घर भेजा जा रहा है, मोहल्ले मोहल्ले भेजा जा रहा है कि आपको आना तो नहीं है अयोध्या, लेकिन अपने घर में पूजा करिए, दिवाली मनाइए। बहनों भाइयों, पूरे उत्सव में तब्दील कर दिया गया है पूरे वातावरण को। तो समाज में जब कुछ घटित हो रहा होता है, चाहे सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अथवा धार्मिक रूप से, उसका परिणाम और उसका वो मिलता है कहाँ जाकर? राजनीति में। राजनीति है जो सत्ता को प्रभावित करती है और एंड ऑफ द डे पावर ही सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है। तो इन सब की शाखाएं जाकर मिलती कहाँ हैं? पॉलिटिक्स में। और कब? अब जब चुनाव है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मार्च के पहले हफ्ते या बहुत अधिक हुआ तो 10 मार्च तक इस देश में चुनाव घोषित हो जाएंगे। समय बहुत कम बचा हुआ है। चुनाव घोषित होने को महज 58-60 दिन का ही वक्त है, इससे अधिक का वक्त नहीं होगा। इन 60 दिनों के भीतर का जो वातावरण होगा वही 2024 के चुनाव की मुख्य भूमिका निभाएगा। लिहाजा जो ये मान रहे हैं कि हिंदू तो रामलला का मंदिर अयोध्या नहीं चलेगा, चलेगा, भरपूर चलेगा, जबरदस्त चलेगा। तो फिर अपोजिशन क्या करेगा? ऐसा नहीं कि अपोजिशन घर बैठा हुआ है। बहनों भाइयों, अपोजिशन भी सड़क पर है और जो नहीं है उस सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अपोजिशन को भी ये पता है कि 2024 में अगर नहीं कुछ हाथ आया तो फिर विपक्ष के खात्मे का शुरुआत है। ये इस देश में विपक्ष की फिर स्थिति बहुत ही ख़राब हो जाएगी। विपक्ष खड़े होने की स्थिति में नहीं रहेगा। और ऐसा नहीं कि इन्हें अंदाज़ा नहीं है। यही कारण है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2। कहाँ से? इम्फाल से, अरुणाचल प्रदेश होते हुए नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहाँ से राजस्थान होते हुए गुजरात के बॉर्डर से पहुँचेंगे महाराष्ट्र। 6000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा और इसमें लोगों को जोड़ने की कोशिश।
पहले साउथ को नॉर्थ से मिलाया, पार्ट 1, पार्ट 2 ईस्ट को मिड सेंट्रल इंडिया से जोड़ते हुए सीधे पश्चिम। कांग्रेस का ये इफर्ट उसे बताता है कि ये उनके लिए अंतिम मौका है। अगर 24 में कुछ नहीं हुआ तो फिर आराम से घर पे बैठना पड़ेगा कुछ वक्त, काफ़ी वक्त भी। लिहाजा समय भी अपोजिशन के पास कम है। इंडिया अलायंस तो बना, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज अब तक सेटल नहीं हुए हैं, जैसे सीट शेयरिंग। जो लोग कहते हैं सीट शेयरिंग बड़ा आसानी से हो जाएगा और कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा, और यही मुद्दा है। कोई अपनी ज़मीन छोड़ना नहीं चाहता है। चले जाइए पश्चिम बंगाल, चले जाइए बिहार, देख लीजिए उत्तर प्रदेश, देख लीजिए दिल्ली और पंजाब, देखिएगा अभी साउथ में। सीट शेयरिंग ही सबसे मोस्ट पॉलिटिकली कॉम्प्लिकेटेड इशू है इंडिया अलायंस के भीतर, जो अब तक सेटल नहीं किया गया है। अब तक संयोजक नेता भी तय नहीं किए गए हैं। मीडिया हो या इंटेलेक्चुअल क्लास हो या विपक्ष के लोग हों, बार बार इंगित करते हैं कि ये करना है। एक एक दिन, एक एक घंटा विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण है। दिन, सप्ताह, महीने की तो बात छोड़िए, अब बात घंटों पे आ गई है। लेकिन विपक्ष की तैयारियां और बीजेपी की तैयारियों में, बहन भाइयों, जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी लगातार मैसिव अभियान चला रही है। मिसाल के तौर पर जो विकसित भारत अभियान है, विपक्ष को ये समझ नहीं पाया कि इस अभियान का महत्व कितना है। सरकार की योजनाएं गांव तक पहुंचा दी गई, केंद्र सरकार की, वहीं इनरोलमेंट हो रहा है, वहीं योजनाओं के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और वहीं योजनाओं से आम लोग आच्छादित किए जा रहे हैं। जो छूट जाएंगे अगले चरण में पूरा होंगे। गांव गांव सरकार को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? विकसित भारत अभियान। और इस अभियान का मैसिव इम्पैक्ट है। विपक्ष इसको स्वीकारे अथवा ना स्वीकारे, लेकिन ऐसे कार्यक्रम, ऐसे जो जनता के बीच हैं, दिल्ली और जनता के बीच की दूरियों को घटाने के कार्यक्रम हैं। ये इनोवेटिव पॉलिटिकल आइडियाज हैं जो भारतीय जनता पार्टी करती है। विपक्ष को भी चाहिए कि वो जनता के बीच जाए, अपनी योजनाएं करें। कर रहा है विपक्ष, लेकिन बीजेपी जितना नहीं कर रहा है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कांग्रेस ने सहारनपुर से लखनऊ तक 1000 किलोमीटर की पदयात्रा उनके अध्यक्ष ने कर डाली है। अखिलेश यादव अब तक 45 से ज़्यादा जिलों में या तो प्रभारी तय किए बैठे हैं या कार्यक्रम कर चुके हैं, कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के मुकाबले नहीं। और बीजेपी जितनी मैसिव पॉलिटिकल पावर बनकर उत्तर प्रदेश के भीतर उभरी है, बहनों भाइयों, अभी विपक्ष की तैयारियां नाकाफ़ी हैं। आज पूरा एनालिसिस करेंगे, कुछ आप बयान सुन लें। राहुल जी को जैसा उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया था, उससे ज्यादा समर्थन इस बार पूरे देश में उनको मिलने वाला है, भरपूर समर्थन मिलने वाला है। सारे लोग एकजुट हैं, सारे लोग एकदम एकसम मुट्ठी बांध कर खड़े हैं और हिंदुस्तान की इस जो तानाशाह हुकूमत है, इसको उखाड़ कर फेंक देंगे 24 में। एक साल से बन रहे इंडी गठबंधन की प्रगति यही है कि वे अभी तक ना अपना अध्यक्ष चुन पाए हैं, ना अपना संयोजक के किसी नाम पर सहमति व्यक्त कर पाए। अपनी आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण किसी एक निर्णय पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं और जो भी गठबंधन एक निर्णय पर सहमत नहीं हो पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि न तो वो अपना नेतृत्व तय कर पाएंगे, न वो नीति बना पाएंगे, न ही सही नियत के आधार पर इस चुनाव में भाग ले पाएंगे। जो गठबंधन का मामला है उस पे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जनता का मजबूत गठबंधन है और 24 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी के रथ को रोक दिया जाएगा। रोक ही नहीं दिया जाएगा, चकनाचूर कर दिया जाएगा। बहनों भाइयों, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता है, हमारे साथ मौजूद है। मनीष सिंघवी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, फराज किदवई समाजवादी पार्टी से, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से, राघवेंद्र कुमार द्विवेदी एसबीएसपी के प्रवक्ता और आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।